जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक दिन पहले यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं मायावती जी, एक आध साल पहले ही भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक से कि उन्होंने कल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोल दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जो बढ़िया काम करेगा वो उत्तराधिकारी होगा। कैसे आकाश से जमीन पे आ जाता है वो आकाश आनंद से पूछिए, क्योंकि वो जितनी तेजी से आकाश में गए मायावती जी ने उतनी तेजी से उनको जमीन पर पटक दिया। तो ये पूछना हो कि आकाश से जमीन पे कैसे आना है, फर्श पे कैसे आना है, तो आकाश आनंद ये अच्छी बात बता सकते हैं। और आप लोग जैसा देख रहे होंगे, ये देखिए कि राजनीति है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। तो इस पे आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि एक बार एक लड़का था और अपने पिता से बोला कि पापा मैं राजनीति करना चाह रहा हूँ। तो पिता ने बहुत समझाया कि बेटा ये ठीक नहीं है, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं हुआ। तो पिता ने कहा ठीक है मैं तुमको अलाउ कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा एक काम करो। बेटा बोला ठीक है पिताजी आदेश करिए। बोले कि जो तीसरी मंजिल देख रहे हो ना उसके ऊपर चढ़ जाओ। बेटा चढ़ गया और चढ़ने के बाद जब पिता ने बोला कि नीचे देखो, नीचे देखा तो पिता ने बोला कि जंप करो। बोला अरे पिताजी ये क्या कह रहे हैं, मैं जंप करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बोले अरे मैं नीचे हूं, तुम कूदो मैं पकड़ लूंगा। तो बेटा पिता की बातों पर भरोसा करके जंप छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगा दी पिता हट गया। बेटे के हाथ पैर टूटे, हॉस्पिटल गया, महीने 2 महीने लगे, ठीक हुआ, आया। बोला कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, आप तो बोले कि मैं हूँ नीचे पकड़ लूंगा। तो बोले कि ये पहली सीख है राजनीति की कि अगर राजनीति करना चाह रहे हो तो यहाँ किसी पे विश्वास मत करना, चाहे वो भले ही तुम्हारा पिता हो। तो वही बात है कि राजनीति है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। जो साल भर पहले 6 महीने पहले उत्तराधिकारी घोषित था, नेशनल कोऑर्डिनेटर था बहुजन समाजवादी पार्टी की बीएसपी का, कल वो धड़ाम से जमीन पे आ गया। और इसके पीछे आने की वजहें क्या हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करेंगे। इस मायावती जी को, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकार से हटाने के पीछे कुछ चीज़ें तक हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को दिखा दें कि पहला तर्क क्या हो सकता है। पहला तर्क ये हो सकता है कि कई बार देखा गया है कि आकाश आनंद ने अखिलेश यादव की भी तारीफ करी है। उन्होंने जैसे अखिलेश यादव को बोला कि यूपी के बड़े नेता थे। अखिलेश यादव के बारे में आकाश आनंद ने एक बार बोला था कि यूपी के बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा काम किया है। उन्होंने तारीफ करी अखिलेश यादव की, और ये लाजमी है कि मायावती जी को अच्छा नहीं लगा होगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ये पहला था। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यह हो सकता है कि आकाश आनंद जो कि लगातार अभी तक 2024 से लेकर लोकसभा चुनाव से देखा जाए तो भाजपा के ऊपर हमलावर रहे हैं। समय समय पर सवाल भी पूछते रहे सत्ता पक्ष से, गरीबी के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर। जैसे मोदी जी का बयान था कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठा कर लेके चल दूंगा, जिसपे उन्होंने कहा था कि देश जनता ने आपको चुना है काम करने के लिए, ना कि झोला उठा के लेके चल देने के लिए। तो तमाम ऐसे बातें रहीं जो कि आकाश आनंद ने सत्ता पक्ष से या विपक्ष को के नेताओं की तारीफ करी है, सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछा है। और ऐसे एक सामान्य जनमानस में ये आजकल सुना जा रहा है कि मायावती जी कहीं ना कहीं से बैकडोर से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अब ये कितना इसमें सच्चाई है आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन सामान्य जनमानस में ये आम चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। तो इसीलिए आकाश आनंद को हटा दिया गया, क्योंकि आकाश आनंद बराबर भाजपा से या सत्ता पक्ष से सवाल पूछते थे। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, जो कि मायावती जी को अच्छा नहीं लगता है। अब इन सबको देखते हुए अब हम लोग क्या ही करें। आकाश आनंद ने कल जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटाया गया तो आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया। अब देखिए ट्वीट क्या है उनका, आप ट्वीट देख सकते हैं कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं।
ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ये आकाश आनंद कल जब उनको हटा दिया गया उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया मीडिया के सामने आके, सोशल मीडिया के। ऐसे कई समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। ऐसे कठिन समय में, बोल रहे हैं आकाश आनंद के, ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज से हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं बल्कि करोड़ों दलितों, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। तो ये आकाश आनंद का ट्वीट था। अब उनको दिक्कत तो हुआ है, अब दिक्कत में करें तो करें क्या। एक राष्ट्रीय पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटना, उत्तराधिकारी सारे पद छीन लिया जाना, व्यक्तिगत क्षति तो है ही, लेकिन अब आकाश आनंद ही बता पाएंगे कि आखिर क्या वजहें रही होंगी। मायावती जी ने तो बताया कि नहीं, जो उनके ससुर थे वो कुछ पार्टी विरोधी एक गतिविधि कर रहे थे, अशोक सिद्धार्थ, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं बसपा से। तो अभी पिछले साल ही मायावती जी ने उनकी लड़की से आकाश आनंद की शादी भी कराई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए। और बताया कि नहीं, आकाश आनंद भी कहीं न कहीं उनसे प्रेरित हैं, इसीलिए उनको इस चीज़ से हटाया जा रहा है, उत्तराधिकार से हटाया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि ये सब बहाने हैं। असली बातें तो इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के साथ झुकाव और सत्ता पक्ष से सवाल ही आकाश आनंद को ले डूबा है। अब आकाश आनंद ही बताएंगे कि कहाँ तक सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन ये सब सच है कि राजनीति है और यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आकाश आनंद को आखिर मायावती ने क्यों हटाया और हटाने के पीछे वजहें क्या हो सकती हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नमस्कार साथियों।